कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन कर लोगों से संवाद कायम किया गया। समस्याओं और सुझावों पर भी चर्चा की गई। यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों को फर्जी वेबसाइटों से संबंधित जागरूकता दी गई। बता दें कि आगामी यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों को होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान में विशेष रूप से चार धाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा और साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई है। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक योगेश कुमार के कांस्टेबल राजेंद्र मिश्र ने ग्राम गोठी धारचूला में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की गई। धारचूला गांधी चौक में लगा आधे घंटे का जाम। रोडवेज की बस यानी कि उत्तराखंड परिवहन बस फंस गई। अगल बगल दोनों तरफ गाड़ियां, बीच में मोटरसाइकिलें और जनता का आवागमन बिल्कुल बाधित। धारचूला के व्यापारियों के द्वारा पुलिस की बात को न मानकर कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया, परंतु वो फैसला जनता के हित में नहीं जा रहा है। जनता आवागमन के लिए बमुश्किल अपना सामान लेकर दुकानों से निकल पा रही है। क्या कहें, कहीं न कहीं व्यापारी और पुलिस के द्वारा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है और टैक्सी यूनियन के द्वारा सामंजस्य बनाने का जो प्रयास किया गया था वो कहीं न कहीं विफल होता दिखाई दे रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। बिजली विभाग के हाईडिल में दीवार का कार्य चल रहा है, जिसमें अवैध पत्थरों का दोहन नदी से लगातार किया जा रहा है। हाट गांव के नीचे बनी नदी में अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्यस्थल है। उसके कार्यस्थल के समीप से लगातार यूटिलिटी के माध्यम से पत्थरों का दोहन किया जा रहा है। राजस्व की टीम ने एक बार निरीक्षण भी किया, परंतु मनमाने रूप से यूटिलिटी के वाहन से लगातार दिन में अवैध खनन कर पत्थरों की सप्लाई की जा रही है। इन पत्थरों से कहीं न कहीं बिजली विभाग धारचूला के ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी अनुमति उसके द्वारा नहीं ली गई मालूम चला है। अवैध खनन का कहीं न कहीं मामला बनता है। राजस्व की टीम को देखना होगा कि किस तरह भारी मात्रा में अवैध खनन नदी किनारे से किया जा रहा है। प्रशासन अवैध खनन रोकने के लिए तत्पर पूर्व से दिखाई दिया है। पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में साप्ताहिक परेड का आयोजन। पुलिस कर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्फूर्ति पर विशेष ध्यान। जवानों को शारीरिक कौशल हेतु कराई गई पीटी परेड। आज पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में जनपद के सभी पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव द्वारा परेड का नेतृत्व किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अनुशासन, एकता और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। परेड के दौरान विशेष ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य पर दिया गया। पुलिस कर्मियों की शारीरिक स्फूर्ति को बनाए रखने हेतु पुलिस उपाधीक्षक श्री गोविंद बल्लभ जोशी, पुलिस उपाधीक्षक डिडियाट श्री कुमार सिंह रावत, प्रतिशत निरीक्षक नरेश चंद्र जखमोला, थानाध्यक्ष जाजर देवल प्रकाश पांडे, थानाध्यक्ष झूलाघाट दिनेश चंद्र सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। परेड में पुलिस कर्मियों को शारीरिक व्यायाम पीटी कराई गई और उनकी मानसिक स्फूर्ति को भी प्रोत्साहित किया गया। इस साप्ताहिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। होगा तो ऐसे चलेगा। भाई से दौड़ के चल। आगे फेंको, आगे कदम थाल, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, सीधा आगे फेंको, आगे फेंको। मुट्ठी बंद रखो। आगे एक कदम लाए। एक
तहसील डिडियाट पिथौरागढ़ में नियुक्त कानूनगो नारायण सिंह कठायत को रुपया 40,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता के वर्तमान में प्रतिबंधित भूमि पर 2 मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी जाने के एवज में तोक छानपट्टा में बनने वाले मकान के निर्माण करने पर डिडियाट तहसील के कानूनगो द्वारा भूगराही अधिनियम की धारा 3/4 के तहत चालान काटने की धमकी देते हुए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, परंतु आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई चाहता था। उक्त शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की ट्रैप टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 4/4/2025 को तहसील डिडियाट पिथौरागढ़ में नियुक्त कानूनगो नारायण सिंह कठायत को तहसील डिडियाट के आवासीय परिसर पिथौरागढ़ से रुपया 40,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी की टीम द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ जारी है। धारचूला में सरकारी दुकानों में 35 रुपये किलो मोटा अनाज बेचा जा रहा है, यानी कि चावल 35 रुपये से 36 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। क्या वह चावल वैध है या फिर अवैध है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमने दुकानदारों से जानकारी ली। दुकानदारों का कहना है कि हम जो चावल बेच रहे हैं वे हम बनिए से खरीदते हैं। कोटे का चावल तो 3 किलो के आसपास आता है और वो बढ़ जाता है, परंतु कहीं ना कहीं स्थायी जनता के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के दुकानदार कहीं ना कहीं ब्लैक में चावल बेच रहे हैं। मिलता हो जो सरकार ने तय कर रखा है चावल मिलने का तय, उसके अलावा भी चावल कहीं ना कहीं 35-36 रुपये किलो सरकारी तौर पर सरकारी दुकानों में बेचा जा रहा है, ऐसी बात आ रही है। तो प्राइवेट से आता है पारिक चावल 555 अंगूरी मोटा आचम, वो चावल बिकता है। वो चावल आप अपने दुकानों में बेचते हैं। हाँ। मतलब जो सरकार का चावल आता है वो तो बढ़ जाता है, उसके बाद आप बनिए से चावल मंगाते हैं। पचने का तो कोई परेशानी जो बनिए से मंगाते हैं उस चावल को आप दुकानों में बेचते हैं। हाँ। धारचूला में एक चर्चा चली है और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी गल्ले की दुकानों में मोटा चावल 35 से 36 और कहीं ना कहीं 32 अलग अलग मानकों में मिल रहा है। आप क्या कहेंगे, ऐसा सरकारी दुकानों में क्यों हो रहा होगा, क्या कारण है? सरकारी दुकानों में ऐसा होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कोटा फिक्स आता है और वो कोटा हम फिक्स पब्लिक को देते हैं। 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, 5 किलो कोटा फिक्स देते तो सरकार पचने का तो कोई दुकान में 35 किलो चावल कहाँ से बिक सकता है। हम लोग उस चावल को बाजार से मंगाते हैं मोटा चावल और उस चावल को बेचते हैं, उसको देते हैं 35। मतलब आप बनिए से चावल मोटा खरीदते हैं, उसके बाद उस मोटे चावल को जो आता लेने के लिए उसको 35 की रेट में बेचते हैं। तो सरकारी चावल कहीं ना कहीं जो मानक के अनुरूप बट रहा है वो बट रहा है, और जो अलग चावल आप बांट रहे हैं वो आपका सरकारी नहीं है, लेकिन दुकान सरकारी है। दुकान सरकारी है। मैं इस वक्त राजकीय अन्न भंडार धारचूला में खड़ा हूँ और आइए हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो धारचूला में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार हैं जो 35-36 रुपये किलो चावल सरकारी बेच रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल आई है उसके बारे में आज पता करते हैं खाद्यान्न अधिकारी से। सर नमस्कार। सर, एक जनता की शिकायत आ रही है कि जनता कह रही है कि आपके जो सरकारी गल्ले के दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं मोटा चावल 35 से 36 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। वो जो मानक से चावल बढ़ता है आपका 3 किलो 4 किलो जो भी मानक है, उसके अतिरिक्त सरकारी दुकानों में चावल बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास। अगर ऐसी शिकायत आती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हम उसका माध्यम बन के आपके पास आए तो हैं। जी सर, अब ये नोट हो गया, अब आगे की कार्रवाई इन पे करेंगे जो भी ऐसा पाया जाएगा। लेकिन दुकानदार इसमें एक एक्सक्यूज भी दे रहे हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि हम चावल बनिए से मंगाते हैं, उसको 35-36 रुपये किलो बेचते हैं, तो क्या सरकारी दुकान में अदर चावल बेचने की अनुमति होती है आपके अनुसार? देखिए, किसी किसी की होती है साइड बिजनेस, परचून की दुकान, उनके साथ वो कर सकता है अपना साइड। तो इसमें आप जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और कहीं ना कहीं कस्टम में भी सरकारी चावल की बोरियां जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं कस्टम में नीचे को, नेपाल को, यानी उसमें बिल्कुल राज की जो आपका टैग होता है वो लगी हुई बोरियां भी हमने देखी है। देखिए, कई बार लोग बोरी भी खरीदते हैं, बोरी में कुछ भी हो सकता है, तो इसको देखेंगे। अगर ऐसा कोई पाया जाएगा तो इस पर कार्रवाई करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.